मैंने एक ही बार देखा जय गुरु है। जी। संगत जी, सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आपके टाइम से सत्संग नहीं अपलोड हो पा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है, बुखार हो रहा है। चेहरे से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब है। तो अभी आपके सत्संग सभी के धीरे धीरे शेयर करूंगी। तो आज हम आंटी जी का सत्संग जो शेयर करने वाले हैं वो मेरठ से आंटी जी है और ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सभी उन आंटी जी के लिए अरदास करें, क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया जाता है संगत जी। तो आंटी जी के लिए अरदास करें और लास्ट तक सत्संग को जरूर सुने। तो सत्संग शेयर करने से पहले अभी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज थोड़ी सी मेरे सत्संग में भी आपको आवाज़ आ रही होगी बच्चों की, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। तो अभी आप सत्संग को ध्यान से सुने, श्रद्धा भाव के साथ सुने और सत्संग को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरे काफ़ी दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है और बहुत कुछ बड़ी कुछ ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में भी फंसने जैसा महसूस कर रही हूँ। और मेरे को एकदम से लेटे लेटे सो नहीं पा रही थी, तो मन में पता नहीं क्यों आया कि गुरुजी से ही अरदास लगाऊं आज सुबह के टाइम, क्योंकि वो सब कुछ वैसे तो जान ही जान है और वो क्या नहीं कर सकते। तो गुरुजी, आज मेरी इस अमृत वेले के शुक्राने को प्लीज़ स्वीकार करिए और अपनी बच्ची के मन में जो उलझनें चल रही हैं, जो लड़ाई चल रही है खुद से ही, प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए सब कुछ। आपका अनंतम शुक्राना सबसे बड़ा तो कि आपने मुझे पिछले हफ्ते सोमवार को बड़े मंदिर बुलाया, बहुत टाइम बाद कहीं मैं, और सुबह के टाइम पहुंची 8:30 बजे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। उससे पहले की बात है कि मैं कहीं गई थी दिल्ली, तो काम गई हुई थी, तो वहीं से मैं सीधा चली गई थी बड़े मंदिर। मैं अपनी जॉब को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी और चल रही। मेरे कुछ मंडे को डिसाइडेड था जॉब से रिलेटेड, किसी पर्सन ने, मतलब हमारे ही हरियाणा पंजाब के पास पड़ता है अम्बाला, वहाँ से मदद करनी थी और वो कहीं बाहर चले गए, तो हमने पोस्टपोन करवा दिया और उसके बाद उन्होंने सब कुछ होल्ड पे कर दिया। और अचानक से क्या हुआ कि मैं 3-4 दिन पहले कुछ ऐसे ही परेशान चल रही थी, तो मैं बहुत लंबे टाइम बाद अपनी एक सॉरी संकट जी, फ्रेंड के यहाँ चली गई नोएडा में। और ये वही लड़की है शायद, क्या मुझे, मतलब कई बार गुरुजी के जैसे मैसेज आते रहे कि तेरी सहेली तेरा बुरा चाहती है, उससे दूर रह। और मैं कुछ उस दिन ज़्यादा परेशान सी थी, मैं बाहर से ही चली गई और वो बहुत अलग तरीके से जब से वो देखने लगी जिस तरह से, तो मैंने भी उससे पूछा कि मैंने कहा क्या हुआ, तो मेरे को बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी। और गुरुजी ने बहुत पहले भी मुझे मैसेज दिए थे कि वो तेरा अच्छा नहीं चाहती है। और मैं घर आ गई और उसके बाद मेरी अचानक से बहुत तबीयत बिगड़ गई और उसी दिन से मैं बीमार हूँ और मेरे जो भी काम बन रहे थे सब वो रुक गए, उल्टे होने लग गए। मैं सिर्फ गुरुजी के आगे ही अरदास लगा सकती हूँ, अब इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी का जल प्रसाद भी पी रही हूँ, जो गुरुजी ने आदेश दिया कि मेरे जल प्रसाद को लॉकेट में डालकर पी। तो मैं जो भी वो लोटे का जल प्रसाद होता है, मैं उसको आधा नहाने के लिए और आधा जो है मैं उसको लॉकेट, गुरुजी के लॉकेट स्वरूप में रख देती हूँ और जैसे ही शाम होती है वो मैं पी लेती हूँ। गुरुजी, आपको सब कुछ पता है कि क्या परेशानी हो गई है एकदम से। वो जो जॉब से रिलेटेड था वो सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया, वो बंदा ही एकदम से इस तरह से हो गया, जबकि वो खुद से चल के सब कुछ वो कर रहा था। पता नहीं अचानक से ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि हर जगह पर ब्लॉक कर दिया बंदे ने, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं। ये सब उसी दिन से हुआ, ऐसा समझ नहीं आ रहा है क्या है। मैं बहुत परेशान हूँ।
वो आपको सब कुछ पता है। और उससे मेरे पास वो मैसेज भी जॉब का तब आया था जब आपने मुझे बोला था कि मैंने जॉब की सब प्लानिंग कर दी है। और सब कुछ जब कहने का कि आप सब कुछ देने लगते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में आकर कोई दिक्कत कर जाता है। और वो जो मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि किसी ने आना था मुंबई से, उनका भी काम है, वो भी मंडे को आना चाह रहे थे। आपकी कृपा से देखो कब होता है, कैसे होता है, वो भी करिए। और मेरे भी प्लीज़ कुछ भी करके, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मेरे प्रोफाइल की जॉब है बहुत ज़्यादा मतलब छटनी चल रही है, ऊपर से फ्रीज़ हो रखी है वैकेंसीज। एक बहुत मुश्किल से वो आपने दिलवाई। प्लीज़ गुरुजी आज हाथ जोड़कर मेरा ये विनती है, अरदास है, प्लीज़ सुन लीजिए किसी भी तरह। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया, मुझे उस बंदे से कांटेक्ट करवा दीजिए। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कल से बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत लंबे टाइम बाद कल से लगातार रोते रोते मैं सो नहीं पा रही। थोड़ी देर सोई फिर उठ गई, मेरा सर भी बहुत भारी है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप उस बंदे को कोई बात है उसका दिमाग सेट कराइए। हुआ कुछ ऐसा ही है अचानक, वो मुझे पता है, या तो कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी का असर हुआ है, मेरे ही करके हुआ है। प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए। मेरी आज सुबह की अरदास सुन लीजिए आज गुरुजी, प्लीज़ सुन लीजिए। और मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, मैंने ना था शनिवार भी सोचा, संडे भी दोबारा जाऊँ, मैं जा नहीं पाई। बहुत परेशान हूँ मैं हर बार परेशान होती हूँ, लेकिन आज मैं फिर से उसी चीज़ में फंस गई हूँ। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। मैं आपसे वादा कर रही हूँ, मैं उस लड़की के घर कभी नहीं जाऊँगी। प्लीज़ अभी के लिए संभाल लीजिए सब कुछ। सब रास्ते बंद हो गए हैं, सिर्फ एक रास्ता आपसे ही शुरू होकर आप पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ गुरुजी मेरी गलती माफ़ कर दीजिए। एकदम से समझ नहीं आया, उसकी कॉल आई लड़की की और उससे बोला, मुझे लगा हम बाहर मिलेंगे और मैं उसके घर चली गई, पास ही रहती है यहाँ पर। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं खुद नहीं समझ पाई। प्लीज़ गुरुजी संभाल लीजिए। मैं आपके आगे कल से बहुत ज़्यादा अरदास कर कर थक गई। मुझे एकदम से बैठे बैठे हुआ कि शुक्राना सत्संग करूं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि जब तक परेशानी बताओगे शुक्राना करो तो मेरे तक पहुंचेगी। और आपको तो शुक्राना बहुत पसंद है, आपको तो बेटियां बहुत पसंद हैं, आप तो बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अपनी इस बच्ची को भी सुन लीजिए, प्लीज़ सुन लीजिए, आज सुन लीजिए कि फ़िलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी कि आप ये मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँचेगी और आप ज़रूर सुनेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे या आंटी जी से सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। गुरुजी महाराज सभी संगत को अपने चरणों से इसी तरह जोड़े रखें। अभी हम सत्संग को यहीं विराम देंगे। विराम देने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।